नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपने लाइफ के पहले 1 लाख रुपए कमाए थे और कैसे आप भी इस डायरेक्शन में जा सकते हो। ये वीडियो मेनली मेरे जर्नी पे फोकस्ड होगा कि मैंने कौन सी चीजें ट्राई की, कैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ऑब्वियसली वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगा एक जनरल सेंस से कैसे आप अपने कमाई की जर्नी शुरू कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ये भी जनरल लर्निंग्स ही होंगे। वीडियो के एंड में कोई नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड स्कैम नहीं होने वाला। शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लाइफ की पहली कमाई कैसे हुई थी। मैं भी अपनी बताने वाला हूं। अब शुरू करते हैं मेरे जर्नी से। मैंने 1 लाख रुपए दो तरीके से कमाए थे। एक क्यूमुलेटिवली, मतलब जमा हो के किसी ना किसी तरीके से वो एंड प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का बना, और दूसरा जहां पे मुझे प्रॉपर 1 लाख रुपए का चेक हाथ में मिला था। मतलब ये एकदम, आई वुड से दिस इज द मोर रियलिस्टिक वे। तो आपके साथ दोनों स्टोरी शेयर करूंगा। सबसे पहला मैं आपको बताता हूं मेरे लाइफ की पहली सबसे कमाई कैसे हुई थी। देखिए, हुआ ये था कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब पाकिस्तान में एक स्कूल में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जो बहुत बड़ी न्यूज हो गई थी। 2014 की बात है ये। और उस न्यूज को पढ़ के मैं काफी अफेक्ट हुआ था। जब मैं सोचता था कि यार, ये अगर चीज मेरे स्कूल में होती तो कितना हॉरिफाइंग होता। एंड इस टाइम पे मैंने अपने थॉट्स को लिखने की कोशिश की, और तब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई नॉट जस्ट एक्चुअली गो इन डेप्थ एंड एंजॉय द राइटिंग प्रोसेस एंड सी व्हाट हैपेंस। इसके बाद हुआ ये कि मैंने एक 30 से 40 पेज की शॉर्ट स्टोरी लिखी और मैंने उसको पब्लिश करवा दिया खुद से। इस बुक का नाम था वीप ऑफ फेथ। 2015 में इसको लिखा गया था। एंड हुआ ये था कि ये मेरे पेरेंट्स ने ऑब्वियसली अपने सारे दोस्तों को भेजी, सबको बताया कि देखो हमारे बेटे ने लिखी है, पढ़ के बताना तुमको कैसा लगा। तब हुआ ये कि मेरे फादर के एक कलीग हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे। इनका नाम था मिस्टर गौतम, हु गेव मी माय फर्स्ट एवर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट। अब उन्हें लगा था कि इसको लिखना थोड़ा बहुत आता है, तो क्यों ना हम इसको हिंदुस्तान टाइम्स में यूज करें। तब मुझे फ्रीलांस जर्नलिस्ट की एक रोल मिली, जहां पे मुझे इवेंट्स में जाना होता था और उस इवेंट को ऑब्जर्व करना होता था। उसके बाद उस पर एक आर्टिकल लिखना होता था। अब जो आर्टिकल छपता था, जितने शब्द उस फाइनल प्रिंटेड आर्टिकल में आते थे, उस हिसाब से मुझे पेमेंट मिलती थी। ये चीज हुई 2015 के एंड से लेकर 2017 के एंड तक, ऑलमोस्ट 3 साल के लिए। यहां पर मुझे 7 रुपीज पर प्रिंटेड वर्ड के हिसाब से पैसे मिलते थे, और इस दौरान मैंने अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए कमाए, मतलब टोटल। और यहाँ पे हुआ ये कि 2016 के एंड पे एक मराठी न्यूज़पेपर हुआ करता था, नवाकाळ नाम का। इस न्यूज़पेपर को इंग्लिश में आर्टिकल्स लिख के चाहिए थे एक वीकली कॉलम के लिए। तब इस न्यूज़पेपर ने मेरे हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स को पढ़ा और मुझे कॉल किया, और फिर वहां पर भी चीजें वर्कआउट हो गई और मैं वहां पर काम करने लग गया। मुझे वीकली एक आर्टिकल लिख के देना पड़ता था। वहां पे पैसे इतने अच्छे तो नहीं थे, अराउंड 1000 रुपीज मिलते थे एक आर्टिकल के, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से वो बहुत अच्छे पैसे थे। इसी के साथ कॉलेज में होते समय मैं इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करता था। उस समय मैंने एक ऐसी कंपनी में इंटर्नशिप की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके ब्लॉग लिखते थे। ये मुझे बताते थे ये एक प्लान है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ो और 500 से 800 वर्ड का एक आर्टिकल लिख के दे दो। यहां पर मुझे अप्रोक्सीमेटली मंथली 6000 रुपए मिलते थे। ये भी ऐड हो जाता था मेरे इनकम में। अब आपको खास बात बताता हूं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एज एन इंडियन स्टूडेंट यू हैव एन अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि यूएस में कैसा होता है, बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, अब बच्चे ने मूव आउट करना है और अपने हिसाब से जाके अकेले रहना है। लेकिन भारत में मूविंग आउट का कॉन्सेप्ट थोड़ा लेट आता है हमारे जिंदगी में। इसी की वजह से हमारे जो इनिशियल कॉलेज के ईयर्स होते हैं, यहाँ पर हमें रेंट की चिंता नहीं होती, ईएमआई की चिंता नहीं होती, गाड़ी का खर्चा नहीं होता। तो अब उस समय मुझे पता नहीं होता इन पैसे का क्या करना है, तो मैं अपने डैड को दे देता था और वो मेरे नाम में एक एफडी बना के रख देते। और ऐसे ही धीरे धीरे अलग अलग छोटे मोटे काम कर करके मैंने अपने पहले 1 लाख रुपए कमाए। ये प्योरली सर्वाइवल बेसिस पे था, ग्रोथ बेसिस पे नहीं। बोलने का ये मतलब है, इन सारे सोर्सेस को मैं प्रॉपर इनकम नहीं कंसिडर कर सकता था, क्योंकि ये इतने अनस्टेबल थे। इनफैक्ट यहाँ पर मेरा जो स्किल यूज किया जा रहा था वो था राइटिंग, एक काफी इजीली एक्सेसिबल और चीप स्किल। एक ऐसा स्किल जो आज के जमाने में तो चैट जीपीटी भी करके दे देता है। एनीवे, मुझे तो सिर्फ आपको बताना था कमाई कैसे हुई थी। अब आते हैं उस प्रॉपर 1 लाख रुपए की तरफ, जहां मुझे 1 लाख का चेक मिला था। ये चीज हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर एक्सप्लॉइटेबल स्किल से आया था। ये हुआ था 2021 में। जब 2021 शुरू हुआ था, तब मैंने अपनी क्रिएटर की जर्नी जस्ट शुरू की थी। तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था और मेरे इंस्टाग्राम पे बेयरली 2000 फॉलोअर्स थे। बट आई वाज सुपर लकी बिकॉज ऑफ दोस 2000 फॉलोअर्स, वन पर्सन यूज्ड टू वर्क एट द कंपनी अपस्टॉक्स। उस समय अपस्टॉक्स ने मुझे हायर किया था अपनी एक सीरीज क्रिएट करने। देखिए, टिपिकली जब ब्रांड क्रिएटर के साथ काम करता है, उसको क्रिएटर के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लॉइट करना होता है। यानी क्रिएटर के पास रीच होती है, तो ब्रांड इस रीच को यूज करना चाहता है और ज्यादा लोगों तक पहुंचने। लेकिन इस समय मैं क्रिएटर भी नहीं था, तो ये मेरे साथ काम क्यों कर रहे थे? अब ये डायरेक्टली मैं आपको उनके शब्द बता रहा हूं। उनको लगता था कि मेरी एक्सप्लेनेशन की जो स्किल है वो काफी अच्छी है।
मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सिंपल लैंग्वेज में कन्वे कर सकता था। इसी की वजह से जब वो सीरीज क्रिएट की गई थी तब वहां पे काफी बड़े क्रिएटर्स थे, जैसे रचना रानड़े मैम, प्रांजल कामरा सर और उनके साथ मैं भी। तो मेरा काम वहां पे ये होता था कि मुझे अलग अलग टॉपिक्स पे प्रॉपरली रिसर्च करके लंबे वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखनी होती थी और उसके बाद एक कैमरा के सामने बैठ के इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना होता था। उस टाइम पर पैसे भी काफी कम थे, मुझे 8 से 10 मिनट के वीडियोस रिकॉर्ड करने 7,000 रुपए मिलते थे। बट अगेन उस टाइम पे मेरे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन या कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी एक बेटर फिगर कमांड करने, सो आई डिड इट। लेकिन हमने उस सीरीज के लिए 15 वीडियोस किए तो मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। बट दिस इज व्हेन आई रियलाइज ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन का स्किल है इसको एक्चुअली स्केल किया जा सकता है। ये एक ऐसा स्किल है जिसको मैं आगे जाके और एक्सपैंड कर सकता हूं। मैं अगर कल को चाहूं तो लोगों को सिखा सकता हूं। अब कमर्शियली लोगों को सिखाना तो एक बात है, व्हाई नॉट स्टार्ट फॉर फ्री। तब मैंने डिसाइड किया अपने कंटेंट क्रिएटर वाले करियर को और सीरियसली लेने, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अच्छे तरीके से एथिकली लोगों को सिखा पाऊं तो जाके कुछ एक्चुअली हो सकता है। सबसे पहला लोगों का भला होगा, और दूसरी चीज मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि अगर तुम लोगों का भला करो, एथिकली अच्छे काम करो, पैसे ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएंगे। एंड इन माय केस दैट एक्चुअली हैपेंड। और ये एथिक्स वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। आपको मेरी एग्जांपल देता हूं। एज अ क्रिएटर मैंने आज तक कभी कोई डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाले प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं किया, पर्सनल लोन्स को प्रमोट नहीं किया। 99% प्रोडक्ट्स जो मैं प्रमोट करता हूं मैं खुद यूज करता हूं। वो 1% जो मैं खुद यूज नहीं करता, मैं प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करता हूं, लोगों से बात करता हूं, उनका फीडबैक लेता हूं। और इसी की वजह से मैं अपने ऑडियंस के साथ और ज्यादा क्रेडिबल और ट्रांसपेरेंट रह पाता हूं, जिससे मेरे क्रिएटर की जर्नी आगे बढ़ती जाती है। एनीवे, अगर आप जस्ट कॉलेज खत्म कर रहे हैं तो आप कैसे अपने कमाई की जर्नी शुरू कर सकते हैं? देखिए, लो रिस्क से हाई रिस्क की तरफ जाएंगे। लो रिस्क एक्टिविटी ऑब्वियसली जॉब्स, इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग, ऐसी चीजें जो आसानी से अवेलेबल है। अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, एडिटर जैसे रोल्स के लिए कोशिश करते हो तो आप इजीली जॉब भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को स्केल करना डिफिकल्ट है। आप इससे रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते। लेकिन ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक इनिशियल कैपिटल देती है जिसको आप अपने आप के लर्निंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो 1 लाख रुपए मैंने कमाए थे उसकी सबसे बड़ी गलती मैंने ये की, मैंने इसको अपने आप में इन्वेस्ट नहीं किया। मैं इससे और भी ज्यादा कोर्सेज कर सकता था, नई चीजें सीख सकता था, नए कोई स्किल्स डेवलप कर सकता था, लेकिन मैंने वो चीजें नहीं की जब मैं कॉलेज में था। दूसरा तरीका है एक हाई रिस्क अप्रोच, जहां पे या तो आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर आप एक ऐसी स्किल या एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो जो बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंशिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ऐसे डिजाइन बनाते हो जो मार्केट में कोई और नहीं बनाता। बोलने का यह मतलब है कि आप इररिप्लेसेबिलिटी की तरफ कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने हैं जिनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। क्लाइंट कल ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तू नहीं तो कोई और, क्योंकि आपके जैसे लोग बहुत कम है। एनीवे, इस वीडियो का पॉइंट था मुझे अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे गलतियों से सीखे। आपने अपने लाइफ की पहली कमाई कैसे की थी कमेंट्स में मुझे बताइए, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।